जब जब कश्मीर का जिक्र छिड़ा है, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को भी याद जरूर किया गया है। कुछ दिन पहले ही यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जो कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति मेंटेन करने के लिए होती है। इस बार भारत ने इसकी अस्थायी अध्यक्षता की थी। इस बीच न्यूयॉर्क में चल रही इस गैदरिंग में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का राग छेड़ा था, जिस पर बाद में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपने पड़ोसी देश को आईना भी दिखा दिया था। अब जब राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को कश्मीर की तरफ ले जाते दिख रहे हैं, तो कश्मीर और नेहरू की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बाकायदा एक पोस्टर शेयर कर एक बार फिर नेहरू को खरी खोटी सुनाई गई है और लिखा गया, नेहरू ही थे जिन्होंने कश्मीर इशू को यूएन पहुंचाया और कश्मीर को तोड़ने का काम किया। इसके बाद लिखा है, भारत तोड़ो, कांग्रेस का सच्चा चरित्र। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को गए हुए करीब 45 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि नेहरू आज भी भारतीय राजनीति में सबसे लोकप्रिय और विवादित शख्सियतों में से एक बने हुए हैं। आज के ध्रुवीकरण के माहौल में जब भी कभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद पर चर्चा होती है, तो नेहरू के नाम को चर्चा का केंद्र मान लिया जाता है। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता कश्मीर और पाक के मुद्दे पर नेहरू और गांधी परिवार को अक्सर घेरते आए हैं। इस बार भी जो पोस्ट बीजेपी ने शेयर किया है, उसमें कुछ डेटा बताया गया है। पोस्टर का टाइटल है, कांग्रेस ने किया कश्मीर का बंटवारा। इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बताया गया है। 22 अक्टूबर 1947 पाक समर्थित आर्म्ड फोर्सेस पश्तून ट्राइबल मिलिशिया ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। दिसंबर 31, 1948 यूएन के दखल के बाद युद्ध विराम लगा। युद्ध विराम से कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान में जा मिला। जनवरी 1, 1949 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके अस्तित्व में आया। अक्टूबर 17, 1949 आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना। कुछ समय पहले जब गुजरात में चुनाव की तैयारी चल रही थी, तब हाल ही में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर संकट को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर परोक्ष हमला बोला था। उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिए बगैर कहा था, सरदार पटेल ने भारत में विलय के लिए सभी रियासतों को राजी कर लिया था, लेकिन एक अन्य शख्स ने कश्मीर के रूप में सिर्फ एक मसले का जिम्मा उठाया। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता कई मौकों पर कश्मीर संकट के लिए पंडित नेहरू पर दोषारोपण करते आए हैं। इसी साल सितंबर में गृह मंत्री अमित शाह ने गोरेगांव, मुंबई में एक रैली में कश्मीर के कुछ भूभाग पर पाकिस्तान के कब्जे के लिए पंडित नेहरू को कटघरे में खड़ा किया था। पंडित नेहरू की सरदार पटेल से तुलना करते हुए अमित शाह ने कहा था कि सरदार पटेल को कश्मीर मसले की जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए थी। इसी साल की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पंडित नेहरू पर हमला बोलते हुए ब्रिटेन की सलाह पर कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का आरोप मढ़ा था। उन्होंने कहा था कि पड़ोसी देश पाकिस्तान आज तक इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब चलिए जानते हैं आखिरकार कश्मीर और पीओके की पूरी कहानी तब क्या थी। ये कहानी बंटवारे के समय की है, जब दक्षिण एशिया में दो देश भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। उस दौरान कुछ देसी रियासतें भी थी जो इन नए बने दोनों देशों में शामिल हो रही थी। इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल पर थी। पटेल ने तो बाकी रियासतों को भारत में मिला लिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुद्दा काफी पेचीदा था। उस समय लगभग सभी रियासतें पाकिस्तान या भारत के साथ जा चुकी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर असमंजस में था। 12 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ यथास्थिति संबंध समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। समझौते का मतलब था कि जम्मू कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा, बल्कि स्वतंत्र बना रहेगा। इस समझौते के बाद भी पाकिस्तान ने इसका सम्मान नहीं रखा और राज्य पर हमला बोल दिया। बताया जाता है कि कश्मीर का विवाद तो नेहरू के सरासर जिद्दीपन की ही देन रहा है। पाकिस्तानी सेना ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला बोला। कश्मीर सरकार के बार बार आग्रह के बाद भी कश्मीर को पाकिस्तान से बचाने में देरी होती रही। कई जानकार ये दावा करते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन भी चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए। खैर, अंत में 27 अक्टूबर 1947 को हवाई जहाज द्वारा श्रीनगर में भारतीय सेना भेजी गई। भारतीय सेना ने कबालियों को खदेड़ दिया।
7 नवंबर को बारामूला कबायलियों से खाली करा लिया गया था। आरोप लगते हैं कि तभी नेहरू ने शेख अब्दुल्ला की सलाह पर युद्ध विराम लगा दिया था। आरोप लगते हैं कि अगर नेहरू ने वो ऐतिहासिक गलती नहीं की होती तो सारा कश्मीर आज भारत के पास होता। ये बात पहली ही है कि जब पाकिस्तान के कबायली हमलावरों को कश्मीर से खदेड़ा जा रहा था तब नेहरू को संघर्ष विराम करने की इतनी जल्दी ही क्या थी। नेहरू की उसी भूल के कारण आज भी मुजफ्फराबाद, पुंछ, मीरपुर, गिलगित जैसे इलाके पाकिस्तान के पास है। ये सभी इलाके आज पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान से बचाने वाली भारतीय सेना की उस टुकड़ी का नेतृत्व भारतीय सेना के अफसर एस.के. सिन्हा ही कर रहे थे, जो बाद में जनरल और कश्मीर और असम के गवर्नर भी बने थे। एस.के. सिन्हा के मुताबिक नेहरू ने 1947 में सेनाओं को मुजफ्फराबाद जाने से रोक दिया था। मुजफ्फराबाद अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी है। जनरल सिन्हा ने यह भी बताया था कि भारतीय सेना उड़ी तक जा पहुंची थी, लेकिन नेहरू जी ने फैसला किया कि पुंछ को छुड़ाया जाना जरूरी है, इसीलिए भारतीय सेना मुजफ्फराबाद नहीं गई। बीजेपी और विरोधी हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि माउंटबैटन को खुश करने के लिए नेहरू ने पीओके को नहीं छुड़ाया था। बाद में नेहरू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। इसीलिए तो पाकिस्तान बार बार कहता है कि कश्मीर विवाद को भारत ही इस मंच पर लेकर गया था। नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर की सलाह की अनदेखी करते हुए भारतीय संविधान में धारा 370 को जुड़वा दिया था। इसमें भी बताया जाता है कि शेख अब्दुल्ला का ही हाथ था। इसमें कश्मीर के लिए अलग अलग संविधान को स्वीकृति दी गई, जिसमें भारत का कोई भी कानून यहाँ की विधानसभा द्वारा पारित होने तक लागू नहीं होगा। यानी उन्होंने देश में 2 संविधान का रास्ता बनाया। तो देश के पहले प्रधानमंत्री ने देश को कई असाध्य समस्याओं में फंसा दिया था, जिसकी वजह से आज भी विरोधी उन्हें इस मामले पर घेरते रहते हैं। कहा जाता है कि नेहरू चाहते तो हरि सिंह को समझा सकते थे, लेकिन वो शेख अब्दुल्ला के करीबी थे, जो कि कश्मीर में राजा हरि सिंह के खिलाफ पहले से ही कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। शेख अब्दुल्ला की मांग थी कि कश्मीर को अलग दर्जा मिले, जो बाद में आर्टिकल 370 के जरिए मिला भी। नेहरू पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को इसमें घुसने का मौका दे दिया और इस आंतरिक मामले को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। नतीजा ये निकला कि कश्मीर का 1/3 हिस्सा आज पाकिस्तान के पास है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।